सुना है कि यहाँ पे योगी सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे योगी सरकार ने तो यूपी को हिला दिया, सबरे बदमाशों को भीतर पहुंचा दिया, 22,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दे दिया। और क्या, और कोई स्टेट ने भी नहीं दिया आज तक। तो है क्या है, हमने सुना कि अगर वो आ गए तो मुसलमान लोग खतरे में आ जाए। कोई बात नहीं, मुसलमान का ही खतरे आएंगे, उनके कर्म खराब है वो खतरे में आएंगे। है क्या है, मुसलमान अपने हिसाब से रहें, अपने जैसे हिसाब से रहते हैं। क्या है, मुसलमान तो लुटेरों का रास्ता है, इतिहास कहता है। वो आके मंदिरों को तोड़ते गए, अब वो बाबा हैं तो वो सबकी सोचेंगे। तो यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगा दी जाएगी। कोई पता नहीं है, रोक भी लगा सकती है अगर आ जाए तो। इसमें क्या बात है, जब उसके पिताजी ने क्या गोली से मरवा दिए कितने कार भक्तों को, सेवकों को मरवा दिया है। क्या तो रोक लगाने में कौन सा भेजा जा रहा है इसमें। क्या है, धर्म के झंडा के हम तो ज्यादा धर्म से जो धर्म के लिए चलेगा उसके पीछे हम चलेंगे। और क्या है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज मैं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के ज़िले मथुरा में से सटे वृंदावन के नगर में हूँ। ये जगह अगर आप सभी को पता होगा, मेरे सारे सनातनी भाई बहन को अच्छी तरीके से पता होगा, ये जगह श्री कृष्ण और राधा के मंदिर से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, ये जगह हमारे श्री कृष्ण लला के लीला और उनके बचपन के जो खेल और जो उनकी क्रीड़ा है उनसे भरी हुई है। लेकिन यहीं पे सब चीज़ें एक तरफ, आज 2021 में, लेकिन आज हम 2021 में हैं, लेकिन बात मैं कर रही हूँ 2022 के विधानसभा चुनाव की। लेकिन यहीं पे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया इनके लिए। नरेंद्र मोदी तो देश के संरक्षण में जो कर रहे हैं, उनके संरक्षण में यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो जानना ज़रूरी है। तो आइए हम वृंदावन के इन नागरिकों से जानते हैं कि कृष्ण लला की नगरी में रहकर इनका क्या मानना है। आपका क्या नाम है? हमारा सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? सही है। बंसी वाले श्याम के कार्यकर्ता हैं, उसी के सिद्धांत का क्रम गृहस्थ आश्रम में धर्म गुरुदेव भी है और इसमें दैत्य भी है। और धर्म गुरुदेव के लिए साधन कर लो, अगर दुख में गरीबी में हो उसके लिए साधन कर लो पूरी तरीक़ा से, वही परमात्मा की साधना है। और तभी परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। जीता जी परम पद पर पा करके आदमी परम पद पर रह कर। वाह, ये तो आत्मा और परमात्मा के मिलन और बातों की हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी राजनीति की, क्योंकि आज के वक्त उसी से आगे चल रहा है। राजनीति गंदी है, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये कोई भी भगवान बंसी वाले की सोच सिद्धांत को नहीं समझते हैं। और उस पर चलने वाले के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा है ज़िंदगी में, जिसके लिए पैदा हुए। बंसी वाले की सोच सिद्धांत का कर्म करने वाले की सेवा के लिए पैदा हुए हैं, मगर ये सब उससे विमुख हैं। और भगवान सुनो विभीषण प्रभु की रीति करें सदा सेवक से प्रीति। ये लोग सेवक फेवक नहीं, रक्षक पक्षक नहीं, सब उनके बच्चक हैं। अच्छा, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? हमने सुना था कुछ सालों पहले यहाँ पे कार सेवकों की हत्या कराई गई थी मुलायम सरकार के द्वारा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये लोग सब वैसे ही हैं। ये जो हैं वो ये हैं चोर चकारे, मतलब ईमानदार लोग नहीं। इनके कर्म ऐसा समझ लो आप, इनके कर्म बढ़िया बेहतरीन कर्म इनके नहीं है। आप बढ़िया बेहतरीन कर्म प्रदान करने वाला अगर है, मेहनत करने वाला है, तो वो अनपढ़ गवार धर्म गुरुदेव है गृहस्थ आश्रम में। अब पढ़ा लिखा अगर आदमी है और वो बढ़िया कर्म बेहतरीन कर्म प्रदान नहीं करता है तो, और करने वाले का शोषण करता है पढ़ा लिखा आदमी, तो वो अधर्म है। चलिए हम इनसे पूछते हैं। ये कहते हैं कि सब एक बराबर है, जो कार सेवकों को जिन्होंने मरवाया वो भी एक समान, और आज जो योगी आदित्यनाथ जो आज कार्य कर रहे हैं, जो अयोध्या के लिए लड़ रहे हैं, जो आज अयोध्या और कार सेवकों के नाम पे सड़क का निर्माण करने की बात कर रहे हैं, वो भी एक समान। कैसे देखते हैं आप? देखो, योगी ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है जी। अब बहुत से लोग क्या है गलत समझते हैं जी। मोदी और योगी तो बहुत दे रहे हैं पब्लिक को, मगर किसी पर लिया जाए जब तो 2.5-3 लाख रुपए मकानों के लिए दिए, लेटरिन बनवा दी, बाथरूम बनवा दिए योगी जी ने। हम ये चाहते हैं कि अगली बार योगी जी की सरकार आए। तो आपके यहाँ क्या है अभी? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे योगी जी की सरकार है इस समय। और एक बात बताइए, यहाँ पे कोरोना को लेकर सारे पूरी दुनिया में हाहाकार थी, लेकिन जहाँ पे पैसे देकर इंजेक्शन लग रही है, यहाँ पे फ्री में वैक्सीन लग रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हमारे तो अभी वैक्सीन लगी नहीं और ना लगवाई है। क्यों नहीं लगवाई आपने? जरूरत ही नहीं है वैक्सीन की। जरूरत किस लिए नहीं आपको लगा? यहाँ पे कोरोना का महामारी बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे वैक्सीन सरकार फ्री में मुफ्त में दे रही है, तो क्यों नहीं लगवा? उनमें तो एक भी केस नहीं निकला। पैसे ले रहे हैं, कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है, सब नोट कमा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, कोई मुफ्त में नहीं कर रहा है। अच्छा, इनका एक अलग से चार्ज लग रहा है। हम करेंगे, सरकार से शिकायत करेंगे इसकी। आप बताइए भैया, हमने तो लगवा लिए इंजेक्शन। अच्छा, किसकी सरकार यहाँ आनी चाहिए? योगी बाबा की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए योगी बाबा? बढ़िया कर रहे हैं ना, गरीबों को बहुत राहत दे रहे हैं वो। अच्छा, 4 महीने पीछे 2,000 रुपये दे देते हैं, लेटरिन बाथरूम बनवा रहे हैं, गरीबों के लिए अनाज दे रहे हैं, महीना में 2 बार दे रहे हैं।
सरकार तो उन्हीं की आनी चाहिए। जी आप क्या कह रहे हैं, बताइए भाई, क्या कहना है आपका? हमारा तो कुछ नहीं है कहना, हम तो यही कहते रहें बस। और क्या है, ऐसे ही चलता रहे सबका, न काम धंधा और क्या है, न बढ़िया चल रहा है वैसे तो। और क्या है, वृंदावन में वैसे काम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी होना चाहिए। यहाँ घाट बन रहे चाहिए यमुना जी के किनारे, क्योंकि बाहर से यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। घाट भी बनने चाहिए, यहाँ घाट भी बन रहे थे पहले, लेकिन उनका काम तो अब रोक दिया है, किसी ने स्टेज लगा दिया, पता नहीं क्या कर दिया है। पहले यहाँ से पुल भी बन रहा था, वो भी तोड़ दिया पुल। कौन तोड़ रहा है ये पुल? बनना तोड़ना कौन कर रहा ये देखो कोई ना कोई है यहीं का है, वही अब एक दूसरे से ही चैंटते हैं। इंसान ये सही कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सही? है? क्या कह रहे हैं बताइए। पहले ये मायावती के शासन में पुल बना था, उसके बाद में सरकार आ गई अखिलेश की, उन्होंने तोड़वा दिया। अब कृपया यदि हो जाए तो एक पुल यहाँ निकल जाए तो वृंदावन का जीवन बन जाएगा। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कई आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, और यहाँ के जो गुंडा राज था उत्तर प्रदेश का, उसमें कितना परिवर्तन आया है? वहाँ में तो बहुत सुधार है भैया, बहुत कुछ सुधार गया है। महिला भी बहुत सुरक्षा है भैया यह टाइम। अच्छा आप बताइए यहाँ पे गुंडा राज का क्या है? ये गुंडा राज तो देखो खत्म हो गया है यहाँ पे। पहले आए दिन मर्डर हो जाते थे, आए दिन हर कोई लूट लेता था, चैन तोड़ लेता था यहाँ पे परदेशियों की। आज वो सब कुछ खत्म हो गया है। आज अब तो एकदम बढ़िया चल रहा है वृंदावन का हाल। तो बहुत साल से यहाँ कोई चोरी वगैरह कुछ नहीं हुआ ऐसा काम जो हो सके। जी बताइए बताइए बताइए। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सुविधा हो रही है। चलिए ये तो बात रही गुंडा राज की। सबसे बड़ी बात होती है महिला की सुरक्षा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, महिला की सुरक्षा कहाँ तक है? महिला की सुरक्षा तो देखो पूरी है। पूरी है इस टाइम। रात में भी कोई भी लेडीज आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं व्यवहार है उसके साथ, एकदम ईमानदारी से। ना कोई कर सकता है। ये तो वृंदावन धाम है, यहाँ तो अपने आप ही लोग सब समझ जाते हैं। अगर वो गलती करेगा तो अपने आप उसके ठोपर लग जाएगी, ध्यान रखना। चलिए एक बात हम एक और सवाल पूछूंगी मैं, बेरोजगारी बात होगी। अब गुंडा राज, महिला की सुरक्षा, बेरोजगारी का क्या है? यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिला है? क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से तो बहुत असर पड़ा है, लेकिन फिर भी रोजगार का क्या है यहाँ? देखो जब कोरोना काल चल रहा था तभी बेरोजगारी थी। अब लॉकडाउन खुल गया है, सबको रोजगार मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है इस समय। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है, सबका चल रहा है धीरे धीरे। अब जितना ज़्यादा खुलता जाएगा उतना ही उसका काम चलता जाएगा। अब आप सहमत हैं सर इनसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जब कोरोना टाइप था ना, तो ये टूरिस्ट वगैरह नहीं आते थे, तो बेरोजगारी ही थे। जब से कोरोना का वो खुल गया है, टूरिस्ट लोग आ गए हैं, तो सबको अपना अपना जैसा ठाकुर जी देता है उसको सबको मिल ही रहा है। हमने तो सुना है कि यहाँ पे योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे योगी सरकार ने तो यूपी को हिला दिया, सबरे बदमाशों को भीतर पहुंचा दिया। 22,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दे दिया। और क्या, और कोई स्टेट ने भी नहीं दिया आज तक। तो है क्या है, कोई जितने भी मुख्यमंत्री हैं किसी ने भी ऐसा नहीं किया है जो योगी सरकार ने किया है गया है। और अभी तो 5 ही साल भी नहीं हुए हैं, अब दोबारा चांस मिलेगा तो और ज़्यादा ही करेंगे। अभी क्या है, राधे राधे, मैं ये पूछूंगी कि अगर योगी सरकार, जो कि खुद एक भगवा की सरकार है, खुद भगवा बाबा हैं वो, तो हमने सुना कि अगर वो आ गए तो मुसलमान लोग खतरे में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मुसलमान का ही खतरे आएंगे, उनके कर्म खराब हैं वो खतरे में आएंगे। है क्या है, मुसलमान अपने हिसाब से रहें, अपने जैसे हिसाब से रहते हैं। क्या है, और क्या है, उन्हें तो जो जैसे हमारे यहाँ मंदिर था उन्होंने मंदिर बनवा दिया। बनारस में देखा माँ कितनी मस्जिद दब रही थी, सबको निकलवा दिया है। क्या है, और क्या है, मुसलमान तो लुटेरों का रास्ता है, इतिहास कहता है। वो आके मंदिरों को तोड़ते गए, अब वो बाबा हैं तो वो सबकी सोचेंगे नहीं, और क्या है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि अगर जहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार, अगर भगवान न करे आ जाए, तो यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगा दी जाएगी। कोई पता नहीं है, रोक भी लगा सकती है अगर आ जाए तो। इसमें क्या बात है, जब उसके पिताजी ने क्या गोली से मरवा दिए, कितने कार भक्तों को, सेवकों को मरवा दिया है। क्या तो रोक लगाने में कौन सा भेजा जा रहा है उसमें? है क्या है, तो क्या है इधर वृंदावन का क्या रुझान है? आप लोग किसको वोट देंगे इस बार? वृंदावन को रुझान में ही जाएंगे। धर्म के झंडा के हम तो ज़्यादा धर्म से जो धर्म के लिए चलेगा उसके पीछे हम चलेंगे। और क्या है, बहुत 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 राधे 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 राधे। तो ये आपने सुना यहाँ पे वृंदावन के घाट से, यहाँ पे इन्होंने बोला जो धर्म के जगह चलेगा, जो देश के साथ चलेगा, ये उनको वोट देंगे। तो ये है यहाँ के वृंदावन की एक घाट जहाँ से इन लोगों का ये रुझान है, इन लोगों की ये सहमत है। तो यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनको कि उनको वोट देने में कोई आपत्ति नहीं है, जिन्होंने कार सेवकों को बेरहमी से मरवा दिया। तो आप क्या सोचते हैं बताइए मुझे।